दिमाग अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल से एक इमेज, तसव्वुराती इमेज बनाता है, जो ऐसा जिसके अंदर ये रंग की स्टिमुलेशन है और ऐसा इमेज भी नहीं है जैसा हम बिना अफराद जो इमेजरी देखते हैं। दिमाग की अपनी एक अंदाज है जिसकी बुनियाद पर वो इमेजरी बनाता है। और दिमाग इसके अंदर भी करता है कि 3D सिमुलेशन भी पैदा करता है कि थोड़ा सा डेप्थ का अंदाज़ा हो, ताकि चलने फिरने में आसानी पैदा हो। बच्चों, आपने सुना होगा एक साइंसदान था स्टीफन हॉकिंग, उसको मस्कुलर डिजीज़ एक हुई, वो अपाहज होता गया ज़िंदगी में। बहुत बड़ा साइंसदान था, कुछ चंद साल पहले उसका इंतकाल हुआ। बहुत बड़ा साइंसदान था, वो महरूम होता गया इस बात से कि उसके मसल्स फेल होते गए। पहले वो लिख सकता था, सब कुछ कर सकता था, उसकी बीनाई बाकी रही और चंद एक मसल्स उसके कुछ देर तक चले और आखिर में सिर्फ बीनाई बाकी रही। और उसको कंप्यूटर ने असिस्ट किया, वो अपनी नज़रों से अल्फाज का चुनाव करता था और उसने आखिरी एक किताब भी लिखी, अब मुझे उसका किताब का नाम नहीं याद आ रहा। आखिरी उसने किताब भी लिखी जिसके अंदर उसने ये कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी ख़तरनाक होती जाएगी। आखिरी किताब उसकी ये थी। तो उसको साइंस ने उसकी मदद की सारी। अच्छा, अब आपने सुना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सुना होगा पिछले दिनों मुझे ये भी कैफियत हुई, क्योंकि मिसेस समीना अलवी इन चीज़ों को इतने ज़ोरों में लेकर चलती हैं। मेरे एक दोस्त मैकुलर डीजेनरेशन की वजह से कोविड के दौरान नाबीना हो गए, और जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे पूछा क्या चीज़ आपको परेशान करती है सबसे ज़्यादा। तो उन्होंने ये कहा कि ना मैं अखबार पढ़ सकता हूँ, ना कोई किताब पढ़ सकता हूँ, अब मुझे नज़र नहीं आता, मुझे पता नहीं चलता। तो जैसे ये साइमा आपने सुना अभी, जिस पर हमें बड़ा फ़ख्र है कि उसने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की तरफ से तकरीर की, और ऐसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की आपको मिसाल दे सकता हूँ। पिछले दिनों हमने एक जज साहब को जो नाबीना है, एक जज साहब को अवार्ड दिया उसके अचीवमेंट्स की वजह से। और इस बात का भी हुआ क्योंकि माशरे को अंदाज़ा नहीं है कि लोग क्या कर सकते हैं, तो माशरा कभी कभी डिस्करेज करता है कि उनको कहा गया कि जी आप वकील नहीं बन सकते, मगर ये कि फिर वो कोर्ट में ही गए और कोर्ट से उनको इजाज़त मिली कि क्यों नहीं बन सकते, लिहाजा वो वकील बने। मेरे नीचे कुछ इदारे हैं, सदर के नीचे कुछ इदारे हैं जिनको मुहतसिब कहते हैं, ऑम्बुड्समैन। वहाँ पर भी बहुत सारी कैफियत आती हैं कि जी डिस्क्रिमिनेशन हुआ इस बुनियाद पर कि कोई देख नहीं सकता। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि माशरे में वो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो। उस हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने बड़ी मदद की है। कंग्रेचुलेशन खलील जौहर साहब, आपका शुक्रिया कि हर लेवल पर और हमारे साथ मुसलसल साथ दिया। तो लिहाजा मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले कि हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया। एक तो ये एहतमाम किया कि हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे और बड़े डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ हैं, पहले बच्चों की मैं बात कर लूँ, डिफरेंट स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनको आम स्कूलों में उनकी तरबियत हो, आम स्कूलों में साथ चले। ये जो स्पेशल स्कूल्स का कॉन्सेप्ट था, ये मगरिब आहिस्ता आहिस्ता मगरिब ने छोड़ दिया। मगरिब ने स्पेशल स्कूल्स का कॉन्सेप्ट अभी लेकर चल रहे हैं जहाँ मेंटल डिसेबिलिटी हो, क्योंकि वो आम बच्चों के स्पेस पर वो या आम बच्चों के साथ शायद चलने में उनको दिक्कत हो। मगर उसके अलावा एक तो मेंटल डिसेबिलिटीज़ का भी अंदाज़ा बड़ा मुश्किल है। कहीं लर्निंग डिसऑर्डर भी होते हैं, बड़े आम होते हैं लर्निंग डिसऑर्डर, कहीं और भी बीमारियां हैं जो मेंटल डिसेबिलिटी से रिलेटेड हैं। बाहर सूरत मैं बात कर रहा हूं कि विजुअली डिसेबल्ड बच्चे जो हैं, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे जो हैं, उनको आम स्कूलों में उन बच्चों के साथ चलें। क्यों चलें? इस वजह से चलें कि आम बच्चों को विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के साथ रहने का, उनको असिस्ट करने का, उनके साथ ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ा हो, और विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को भी अंदाज़ा हो कि माशरा इतना आसान नहीं है। अच्छा, माशरा आसान नहीं है, उसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। समीना अलवी यहाँ पिछले दिनों व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, 1-2 साल पुराना वाक़या है। तो ह्यूमन जो एटीट्यूड्स हैं उसमें बच्चे ज़रा से ब्लंट होते हैं,
तो समीना अलवी ने पूछा 2 बच्चों से जिनको कमर में स्पाइनल डिसऑर्डर था, कमर में कुब था, हंचबैक कैफियत जो थी, तो बच्चों से पूछा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम स्कूलों में हुआ। तो बच्चों ने, दोनों भाई बहन थे, दोनों ने ये कहा कि हमें कुबड़ा कुबड़ा कहकर बच्चे मजाक उड़ाते थे। अच्छा, ये जब होगा जब स्कूलों के अंदर ऐसी कैफियत आम नजर ना है और टोटल सब बच्चे मिलकर इस चीज को डिस्करेज ना करें। तो माशरे के अंदर भी बड़ा जरूरी है कि ये एटीट्यूड्स बने, ये नहीं कि आप सीख कर और हम बड़े होकर ये एटीट्यूड्स अडॉप्ट करें। ये चीज़ें बचपन से हमारे साथ चलनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो हम ये चाहते हैं कि इनकी आम स्कूलों के अंदर इनकी तरबियत हो और इनका ये साथ चलें। उसके लिए एक और चीज़, नेक्स्ट चीज़ क्या ज़रूरी है, उसके लिए नेक्स्ट चीज़ ज़रूरी है कि टीचर्स को एजुकेट कर लिया जाए। तो आजकल इस बात की कोशिश भी चल रही है कि ऑनलाइन भी टीचर्स को एजुकेट किया जा रहा है। एक इदारा है जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मौजूद है, वो समीना अलवी उनके साथ मिलकर टीचर्स ट्रेनिंग फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ इन स्कूल्स। अच्छा, हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ भी, खलील जौहर साहब, एक कोऑपरेशन की हमारी ख्वाहिश रहती है, उनके साथ लेकर चलते हैं। तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कहा है कोई मिनिमम क्राइटेरिया बता दो कि एक टीचर हर क्लास में मुमकिन शायद ना हो, मगर एक टीचर 50 के स्कूल के अंदर या 100 बच्चों के स्कूल के अंदर एक टीचर ज़रूर हो। इसी तरह से 200 के स्कूल के अंदर 2 टीचर्स हो जाए। मिसाल के तौर पर हम इस वक्त ये एस्टिमेशन कर रहे हैं कि मुल्क की रिक्वायरमेंट क्या है।